कबीर ने चंदा के निप्पल को अपने मुंह में लिए रखा, धीरे धीरे उसका दूध चूस रहा था। हर घूंट के साथ उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। ये सिर्फ दूध नहीं था, ये कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ पुराना। चंदा का शरीर उसके स्पर्श में धीरे धीरे ढीला होता जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठों से हल्की की आहें निकल रही थीं। वह सालों बाद किसी के स्पर्श में इतनी सहज महसूस कर रही थी। तुम्हारा दूध साधारण नहीं है, कबीर ने धीरे से कहा, उसके निप्पल को छोड़ते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चंदा ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। क्या मतलब? लेकिन इसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं चखा। उसने अपनी उंगली उसके निप्पल पर फिराई, दूध की एक और बूंद निकाली और उसे चाट लिया। इस बार उसने और गहराई से महसूस किया, यह ऊर्जा उसके अंदर कहीं गहरे उतर रही थी, उसकी आत्मा को छू रही थी। स्वामी, मीनार की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, ये सिर्फ दूध नहीं है, यह उसकी शारीरिक संरचना का एक हिस्सा है। चंदा एक ईथर संरक्षक है, एक ऐसा वर्ग जो आत्मा जादूगरों का प्रतिकार है। उसका दूध उसकी शक्ति का एक रूप है। कबीर की आंखें और चौड़ी हो गईं। ईथर संरक्षक, वह क्या है? यह एक दुर्लभ वर्ग है, स्वामी। ईथर संरक्षक आत्मा जादूगरों द्वारा किए गए हेरफेर को तोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक संतुलन के संरक्षक होते हैं। महिला ओलिव, या जैसा कि हम अब जानते हैं, अग्निस एक आत्मा जादूगर है। यही कारण है कि वह सूरज सिंधिया को नियंत्रित करने में सक्षम थी। कबीर ने चंदा की ओर देखा, जो अब भी उसकी बाहों में थी, उसके चेहरे पर सुकून था। वह नहीं जानती थी कि वह क्या है। वह नहीं जानती थी कि उसके अंदर कितनी शक्ति छिपी थी। तो वह एक हथियार है, कबीर ने सोचा। वह एक हथियार से कहीं अधिक है, स्वामी। वह आत्मा जादूगरों के लिए एकमात्र प्रतिकार है। अगर वह अपनी शक्ति जागृत कर लेती है, तो वह अग्निस को हरा सकती है। लेकिन अगर अग्निस पहले उसे मार देती है। कबीर ने गहरी सांस ली। उसने चंदा को और करीब खींचा, उसके बालों को सहलाते हुए। चंदा, उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। चंदा ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में भोलापन था। क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह, तुम एक ईथर संरक्षक हो, कबीर ने कहा। यह एक दुर्लभ वर्ग है। तुम आत्मा जादूगरों का प्रतिकार कर सकती हो, वही जिसने तुम्हारे पति को तुमसे दूर किया। चंदा के चेहरे पर भाव बदल गए। उसकी आंखों में पहले भ्रम था, फिर समझ, और फिर एक गहरी चमक आ गई। मैं उसे रोक सकती हूँ। उसकी आवाज़ में एक नई ताकत थी। हाँ, कबीर ने कहा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करना होगा। और उसके लिए उसने चंदा के निप्पल पर फिर से अपनी उंगली फिराई, दूध की एक और बूंद निकाली। तुम्हें अपने शरीर को पहचानना होगा, अपनी ऊर्जा को समझना होगा। चंदा शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। मैं तैयार हूँ, कबीर मुस्कुराया। उसने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर पर अपने हाथ फिराने लगा। हर स्पर्श के साथ उसकी दिव्य विकृत स्पर्श कौशल सक्रिय था, लेकिन इस बार वह उसे सिर्फ सुख नहीं दे रहा था, वह उसकी ऊर्जा को पढ़ रहा था, उसकी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था। चंदा का शरीर उसके स्पर्श में और ढीला होता गया। उसकी सांसें भारी हो गईं, उसके होंठों से हल्की हल्की आहें निकलने लगीं। लेकिन इस बार वह सिर्फ सुख नहीं था, उसके शरीर में कुछ और जाग रहा था। तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा है, कबीर ने धीरे से कहा, उसकी छाती पर हाथ रखते हुए। ये सो रही है, लेकिन अगर तुम इसे जगा दो। कैसे? चंदा ने फुसफुसाया। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, अपने शरीर को सुनना होगा, अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा। उसने अपना हाथ उसके पेट पर रखा, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाने लगा। चंदा की सांसें और तेज हो गईं। उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। तुम महसूस कर रही हो? कबीर ने पूछा। हाँ, चंदा ने कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये गर्म है, ये तुम्हारी शक्ति है, कबीर ने कहा। इसे जाने दो, इसे अपने शरीर में बहने दो। उसने अपने हाथ उसके कूल्हों पर रखे और धीरे से उन्हें सहलाया। चंदा की आंखें बंद हो गईं। उसके शरीर में एक हल्की सी चमक फैलने लगी, सुनहरी, कोमल, लेकिन गहरी। कबीर ने अपनी उंगलियां उसके निचले होंठों पर फिराईं। वह पहले से ही तैयार थी, उसका शरीर उसके स्पर्श के लिए तरस रहा था। अब कबीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें और गहराई में ले जाऊंगा। उसने अपने ड्रैगन को उसके प्रवेश द्वार पर रखा और धीरे से अंदर धकेलना शुरू किया।
चंदा ने अपनी सांस रोक ली, फिर धीरे धीरे छोड़ दी। उसके शरीर ने उसे अंदर ले लिया, जैसे वह हमेशा से उसके लिए बना था। कबीर ने धीरे धीरे गति पकड़नी शुरू की। हर धक्का के साथ चंदा के शरीर में वह सुनहरी चमक और तेज होती जा रही थी। उसके होंठों से आहें निकल रही थीं, लेकिन वह शब्द नहीं बना पा रही थी। अपनी ऊर्जा को महसूस करो, कबीर ने धीरे से कहा, उसकी कमर पकड़ते हुए। कबीर ने धीरे से कहा, उसकी कमर पकड़ते हुए, इसे मेरे साथ बहने दो। चंदा ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें अब वही सुनहरी चमक थी जो उसके शरीर में थी। उसने कबीर की ओर देखा और उसकी निगाहों में एक नई समझ थी। मैं महसूस कर रही हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज़ में एक नई गहराई थी। यह मेरे अंदर है। हाँ, कबीर ने कहा, उसकी गति और तेज करते हुए। ये हमेशा तुम्हारे अंदर था, तुम्हें बस इसे जगाने की जरूरत थी। चंदा के शरीर में सुनहरी चमक और तेज हो गई। उसकी आहें अब कराह में बदलने लगी थीं। उसके हाथ कबीर की पीठ पर थे, उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में गड़ रही थीं। आ रहा हूं, कबीर ने धीरे से कहा, उसकी गति और तेज करते हुए। चंदा ने अपना सिर पीछे झुका लिया। उसके शरीर में सुनहरी चमक एक बिंदु पर केंद्रित हो गई, फिर पूरे शरीर में फैल गई। उसी पल कबीर ने अपना रस उसके अंदर डाल दिया। दोनों के शरीर एक साथ कांप उठे। चंदा के शरीर में सुनहरी चमक धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन वह पूरी तरह से गायब नहीं हुई। अब वह उसकी त्वचा के नीचे उस बड़ी आंखों की गहराई में बस गई थी। बधाई हो, स्वामी, मीनार की आवाज आए, आपने जड़ महानायक अवस्था में प्रवेश कर लिया है। आपकी सभी मीनारें अब पूरी तरह से जागृत होने के लिए तैयार हैं। बधाई हो, स्वामी, मीनार की आवाज आए, आपने जड़ महानायक अवस्था में प्रवेश कर लिया है। आपकी सभी मीनारें अब पूरी तरह से जागृत होने के लिए तैयार हैं। चंदा सिंधिया की शारीरिक संरचना आंशिक रूप से जागृत हो गई है। वह अब एक ईथर संरक्षक के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर सकती है। कबीर ने गहरी सांस ली। उसने चंदा को अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे पर एक हल्का चुंबन दिया। तुमने कर दिखाया, उसने धीरे से कहा। चंदा ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें अब वही सुनहरी चमक थी, लेकिन अब वह और गहरी और स्थिर थी। मैं महसूस कर सकती हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज़ में एक नई शक्ति थी। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वह कहाँ है? कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। अग्निस, चंदा ने सिर हिलाया। हाँ, वह दूर है, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वह आएगी, तब हम तैयार रहेंगे, कबीर ने कहा, उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए। लेकिन अभी तुम्हें आराम करना होगा। तुम्हारी शक्ति अभी नई है। तुम्हें इसे समझना होगा, इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। चंदा ने सिर हिलाया और उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। धन्यवाद, कबीर, उसने फुसफुसाया। कबीर ने उसके बालों को सहलाया और खिड़की से बाहर देखा। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। एक नया दिन शुरू हो रहा था और उसके साथ एक नई शक्ति भी। मीनार, उसने मन ही मन कहा, अब मीनारों को जागृत करने का समय आ गया है। जैसा आप कहें, स्वामी। लेकिन पहले आपको एक और कार्य पूरा करना होगा। कबीर ने भौहें चढ़ाईं। कैसा कार्य? ब्रह्मांड का कार्य, स्वामी। आपके पास अब केवल 4 दिन बचे हैं। आपको निर्णय लेना होगा। कबीर ने गहरी सांस ली। हाँ, वह लगभग भूल ही गया था। ब्रह्मांड का कार्य, हाथ की जांच करो और संप्रदाय का सफाया करो। और उसके सामने सजा थी, 3 साल के लिए उसका ड्रैगन काम करना बंद कर देगा। वह मुस्कुराया। मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूँ, मीनार। तो आप कार्य स्वीकार करेंगे? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अगले ही पल उसके सामने एक संदेश चमका। कार्य स्वीकृत, हाथ की जांच करें और संप्रदाय का सफाया करें। शुभकामनाएं, स्वामी। आपकी यात्रा अब और भी खतरनाक होगी। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की किरणें अब पूरे आसमान में फैल चुकी थीं। आने दो, उसने धीरे से कहा। मैं तैयार हूँ। कबीर ने उसके गले में धीरे धीरे धकेलना जारी रखा, जैसा वह चाहती थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी लार से उसका दम न घुटे। यह एक बुरा दृश्य होता। स्वाभाविक रूप से चंदा ने इस प्रक्रिया को बहुत आसानी से संभाला। कबीर अपने दिल में उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसे नहीं पता था कि उसका गला रबर था या किसी तरह का ब्लैक होल, लेकिन उसका ड्रैगन सभी भीतरी स्थानों में प्रवेश कर रहा था और चंदा इसे बखूबी झेल रही थी। गले के संभोग के 10 मिनट बाद चंदा पीछे हटी और सांस लेने के लिए हाँफने लगी।
अगर तुम चाहो तो हम रुक सकते हैं, कबीर ने कहा। हालांकि उसे यह अनुभव अच्छा लग रहा था, वह उसके लिए चीज़ों को कठिन नहीं बनाना चाहता था। आखिरकार आज उनका पहली बार था और अति करना उचित नहीं होगा। नहीं, मैं ये चाहती हूँ। मुझे इसकी आवश्यकता है, चंदा ने कबीर के ड्रैगन को फिर से अपने मुंह में लेने से पहले कहा। कबीर पूछना चाहता था क्यों, लेकिन वह बात नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। इसलिए वह केवल उसे अपना तरीका अपनाने दे सकता था। अगर केवल वह जानता कि अपनी सास की गुफा की यह भूख उसके मानकों को फिर से बढ़ा देगी और यह सवाल खड़ा कर देगी कि उसने अपनी तीसरी पत्नी के रूप में एक यौन दानव चुना था या एक हानिरहित मनुष्य। चंदा, जिसने अपने शरीर और आत्मा को कबीर को सुख देने के लिए समर्पित कर दिया था, आधे घंटे तक उसके ड्रैगन को अपने गले में लेती रही, इससे पहले कि कबीर ने अपना दिव्य रस उसके गले में डाला। तुम मेरी कल्पना से कहीं अधिक जंगली हो, कबीर ने चंदा को अजीब तरह से देखते हुए कहा, जिसने पिछले 14 वर्षों में अपने दिवंगत पति के साथ कोई मज़ा नहीं किया था। वास्तव में उसने कई बार उसे अपने साथ जंगली होने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन सूरज की अन्य योजनाएं थीं, और इस प्रकार कुछ समय बाद उसने खुद को अकेलेपन के हवाले कर दिया। अब पूरे दिन किताबें पढ़ने के बजाय उसके सामने अपने जीवन की सबसे बड़ी तलवार थी। वह इस दिन को अपनी इच्छाओं को संतुष्ट किए बिना नहीं जाने देगी। उसके दिमाग में, भले ही आज के बाद वह तलवार फिर न देखे, ये सब इसके लायक होगा। वह वर्षों के यौन अभाव को तोड़ने का अपना एकमात्र मौका अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। कृपया मुझे अपने अंदर महसूस कराओ, चंदा ने छोटे कबीर को घूरते हुए कहा। चिंता मत करो, हमारे पास पूरा दिन है, और अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो हम कल जारी रखेंगे, परसों, और तब तक जारी रखेंगे जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। कबीर नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे वह एहसास पसंद आ रहा था जो वह अनुभव कर रहा था। वह आगे बढ़ा और उसके सुडौल शरीर को उठाया, जिससे वह चारों खाने चित हो गई। फिर उसकी कमर को एक गर्म लोहे की छड़ की तरह झुकाया, उसके नितंब बाहर निकल आए, जिससे उसकी गुफा उभर आई, जो उसकी किसी भी महिला विका सहित की तुलना में अधिक स्पष्ट थी। कबीर बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने ड्रैगन को उसकी गुफा पर रगड़ने लगा। जैसे ही उसका ड्रैगन उसकी गुफा के बाहरी हिस्से पर चला, चंदा कराहने लगी। कबीर उसे छेड़ नहीं रहा था, वह बस उसे आने वाले सुख के लिए तैयार कर रहा था। मैं अंदर जा रहा हूँ, कबीर ने कहा और अपने ड्रैगन को उसकी छोटी गुफा में धकेलना शुरू कर दिया। कृपया अंदर जा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कबीर का ड्रैगन अंदर घुस गया, जिससे वह कराह उठी। ड्रैगन उसकी भीतरी गुफा से टकराया, जिससे उसे उसके साथ आने वाले सुख का अनुभव हुआ। मैं अब धकेलना शुरू करूंगा, बेझिझक दिल खोलकर कराहो, कबीर मुस्कुराया, फिर धकेलना शुरू कर दिया। चंदा ने बिस्तर की चादर पकड़ ली, जैसे वह उसकी धक्का की लय के साथ कराहने लगी। यह उसका पहली बार नहीं था, इसलिए कबीर उसके साथ पहली बार वाली तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। इससे प्रक्रिया और भी अधिक मजेदार हो गई। वे दोनों शौकिया नहीं थे, इसलिए अनुभव एक भोली भाली कुंवारी के साथ होने की तुलना में कहीं अधिक स्वाभाविक था। कबीर का हाथ उसके कूल्हों को पकड़े हुए था, जैसे वह अंदर धकेल रहा था, सभी सही स्थानों पर वार कर रहा था। वह अपनी 10,000 विभिन्न संभोग तकनीकों में से किसी का भी उपयोग नहीं कर रहा था। नहीं, वह केवल उस व्यावहारिक अनुभव के आधार पर धकेल रहा था जो उसने एकत्र किया था। धरती पर कई स्टूडियो ने उसे R-रेटेड फिल्मों और सच्ची फिल्मों दोनों के लिए संभोग दृश्य लिखने के लिए काम पर रखा था। चूंकि वह शारीरिक रूप से ऐसा नहीं कर सकता था, वह केवल अपने तेज दिमाग पर भरोसा कर सकता था, कुछ अच्छा लिख सकता था और उससे पैसा कमा सकता था। स्टूडियो उसके साथ किसी तरह के यौन देवता की तरह व्यवहार करते थे। उस समय वे उसकी पूजा करते थे, यह नहीं जानते थे कि प्रश्न में व्यक्ति के पास एक बड़ा ड्रैगन था, लेकिन वह इसे काम नहीं कर सकता था। न ही उसकी यौन स्वाद कलिकाएं उतनी कार्यात्मक थीं जितनी होनी चाहिए थीं। वह उस मामले में व्यावहारिक रूप से मर चुका था, लेकिन अब नहीं। इसलिए इस ज्ञान का उपयोग करते हुए वह व्यावहारिक रूप से उन पलों को जी रहा था जिनकी उसने धरती पर रहते हुए कल्पना की थी। हवेली के एक कमरे में एक सुंदरी जो अपनी सुंदर नींद का आनंद ले रही थी, अचानक अपनी आंखें खोल बैठी। तुरंत वह अपने से कुछ मीटर दूर एक कमरे की ओर मुड़ी और अपनी दैवीय इंद्रिय का उपयोग करके वह वहां झांकने लगी कि क्या हो रहा था। ये कमीना, वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। तलवार संत सुलेखा ने अपने शिष्य कबीर को कोसा, जो उस समय अपनी सास चंदा के साथ एक मैराथन चला रहा था।
वे दोनों बहुत पसीना बहा रहे थे। चंदा कबीर की गोद में थी, उसका ड्रैगन उसके अंदर धंसा हुआ था, जैसे वह अंदर और बाहर धकेल रहा था। पसीना उनके शरीरों से टपक रहा था, उनके द्वारा पैदा किए जा रहे कामुक द्रवों के साथ मिल रहा था। तलवार संत सुलेखा, जो शायद थोड़ी देर तक देखती रही, इससे पहले कि उसे पता चले, अपनी दैवीय इंद्रिय वापस खींच ली, ये सोचने के लिए कि वह संकोच भी नहीं करेगा और अपनी सांस को चौंधेगा। ये कमीना बहुत बेशर्म है, उसने बुदबुदाया, अपनी मुट्ठी भींचते हुए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अनजाने में ईर्ष्या की एक झलक उसकी आंखों में कुछ सेकंड के लिए चमकी, फिर गायब हो गई। उसने आह भरी, अपने बिस्तर से नग्न होकर उठी, स्नानघर में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने उम्मीद की थी कि स्नानघर के अंदर शोर दब जाएगा, लेकिन वह गलत थी। चंदा की कराहें और कबीर की आहें स्पष्ट रूप से गूंज रही थी, जिससे तलवार संत सुलेखा के होंठ कई बार फड़क गए। वह पूरी तरह से सो रही थी, केवल दो लोगों के संभोग की आवाज से जाग गई। वह बस इसे सहन नहीं कर सकती थी। मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? वह नहीं रुकेगा, भले ही मैं वहां जाकर उसकी पिटाई कर दूं। तलवार संत सुलेखा ने बुदबुदाया, अपनी गरिमा के स्तर वाले व्यक्ति के लिए काफी अच्छे शब्दों का चयन करते हुए। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि वह मुझे परेशान कर रहा है? मेरा मतलब है, इस विशाल संपत्ति के सभी कमरों में से उसे यहाँ क्यों लाना पड़ा? उसने फिर टिप्पणी की, उस दिशा में देखते हुए जहां से शोर आ रहा था। शायद मुझे बस कपड़े पहनकर चले जाना चाहिए, उसने फैसला किया। कमरे में लौट आए। हालांकि जैसे ही वह अपनी पैंट पहनने वाली थी, कबीर के कमरे से एक जोरदार कराह आई, जिससे वह बिस्तर पर गिर गई और उसकी पैंट गिर गई। उसने जल्दी से अपनी दैवीय इंद्रिय का उपयोग किया, अपनी बेहतर साधना आधार का उपयोग करते हुए, ताकि कोई उसकी उपस्थिति को महसूस न कर सके। लेकिन यह एक गलती थी। उसने जो देखा, उससे उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसका शरीर तुरंत गर्म होने लगा। उसके पैरों के बीच का दरार उत्तेजित होने लगा, जैसे उसने कबीर के कमरे की ओर देखा। गटक, उसने गटक लिया, उस लंबे और सख्त ड्रैगन को देखते हुए जो चंदा की गुफा से बाहर निकल गया था और अब कमरे की छत की ओर इशारा कर रहा था। यह एक मलाईदार सफ़ेद द्रव में रंगा हुआ था, जो कमरे की रोशनी में चमक रहा था। वह देखती रही, जैसे चंदा आगे बढ़ी और ड्रैगन से रस चाटने लगी। अनजाने में उसने अपने होंठ चाटे और निगल लिया, देखती रही जैसे चंदा छोटे कबीर को साफ कर रही थी, फिर उसे अपने मुंह में ले लिया। वह देखती रही जैसे वह कुछ मिनटों के लिए उसे चूसती है, फिर एक घुड़सवार मुद्रा में फिर से उस पर बैठ जाती है। यही वह समय था जब उसकी समस्या और शायद उसकी गलती शुरू हुई। चंदा ड्रैगन पर उछलने लगी, उसे अंदर और बाहर फिसलाते हुए, मोटाई को उसके अंदर प्रकट और गायब करती हुई। तलवार संत सुलेखा इस दृश्य से मोहित होकर अपने दिमाग की बात सुनने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने सामने के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। वह सब कुछ देखती रही, बिना जाने उसकी छोटी बहन रोने लगी थी, आंसू बहा रही थी, जिसे उसने तभी देखा जब उसके हाथ उसके पैरों के बीच चले गए। ये देखते हुए कि वह बहुत आगे बढ़ गई थी, उसने अपनी इंद्रियां वापस ले लीं और एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ बिस्तर पर लेट गई। उसने सब कुछ देख लिया था और एक पल के लिए उसने छोटे ऊदक को चंदा की जगह पर कल्पना की। मुझे क्या हो रहा है? तलवार संत सुलेखा ने बुदबुदाया। उसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, और एक पल के लिए वह नहीं जानती थी कि वह इसे चाहती थी या इससे नफरत करती थी। अच्छा, यह मानते हुए कि उसने कबीर और चंदा को संभोग करते देखने में अपनी आत्मा डाल दी थी, वह स्पष्ट रूप से इसे चाहती थी। सवाल हालांकि ये है कि क्या उसके पास चंदा की तरह कदम उठाने का आत्मविश्वास है? शायद मुझे और देखना चाहिए, उसने बुदबुदाया। इस प्रकार गरिमावान संत ने घंटों तक दो लोगों को संभोग करते देखने के लिए अपनी दैवीय इंद्रिय का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह एक जासूस बन गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8 घंटे बाद चंदा बिस्तर पर गिर गई, सांसों के लिए हाँफ रही थी। वह कबीर के साथ साथ दौड़ कर चुकी थी, जिससे उसका शरीर थक गया था। मुझे लगता है मैं फिर से जाने से पहले अगले कुछ घंटों के लिए झपकी लूंगी, चंदा ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बिस्तर पर लेट गई और एक गहरी नींद में सो गई, जबकि कबीर का रस उसकी छोटी सी खाई से टपक रहा था। लेकिन जबकि चंदा थकी हुई थी और बेहोश हो गई थी, तलवार संत सुलेखा, जो भी सांसों के लिए हाँफ रही थी, अपने बिस्तर पर लेट गई।
एक समय पर उसने अपनी छोटी बहन को रगड़ना शुरू कर दिया, जो उसके बिस्तर पर गीलेपन से पता चलता था कि उसने खुद को बहुत खेला था। हालांकि जबकि वह हाँफ रही थी, उसने अभी भी अपनी दैवीय इंद्रिय को कबीर के ड्रैगन की ओर देखते हुए रखा, जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। 10 मिनट के बाद कबीर का ड्रैगन शांत हो गया। उसने तुरंत अपनी दैवीय इंद्रिय वापस ले ली और बिस्तर पर लेट गई। कुछ सेकंड के बाद वह फिर से नींद में चली गई, अपने पैरों को चौड़ा फैला लिया। उसके सो जाने के कुछ मिनट बाद कबीर उसके कमरे में स्थानांतरित हो गया। सबसे पहले उसने देखा कि वह जिस बिस्तर पर सो रही थी वह गीला था। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। गर्व और गरिमा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, गुरु। लेकिन चूंकि यह वह चीज़ है जिसे तुम महत्व देती हो, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तू स्वतंत्र हो जाओ और पापा के पास दौड़ती चली आओ, कबीर ने बुदबुदाया, उस गुलाबी दरार को देखते हुए जो उसे देख रही थी। जल्द ही वह मुस्कुराया और फिर उसे बिस्तर पर अच्छी तरह से व्यवस्थित किया और उसके शरीर को कंबल से ढक दिया, फिर अपने कमरे में स्थानांतरित हो गया। जब वह गया, तलवार संत सुलेखा अपनी नींद में कुछ सेकंड के लिए मुस्कुराए। फिर उसने अपनी आंखें खोली और कबीर के कमरे की ओर देखा। तो उसने मुझे पकड़ लिया, हो। उसके चेहरे पर एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति आ गई। लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है वह चाहता है कि मैं उस पर कदम उठाऊं। लेकिन क्या मैं कर सकती हूं? मेरा मतलब है, मैं उसकी गुरु हूं। क्या अपने शिष्य के साथ सोना गलत नहीं है? उसने जोड़ा। हालांकि वह विचार उसके दिमाग से तब निकल गया जब उसके दिमाग में ड्रैगन की छवि आ गई। वह ये देखकर चौंक गई कि यह कितना शानदार दिख रहा था, और उसके साथ खेलने की इच्छा पहली बार उसके दिमाग में आई। मुझे अपने मामले सुलझाने होंगे या हमारे बीच चीजें अजीब हो जाएंगी, उसने बुदबुदाया। बाद में वह तरोताजा होने चली गई। कपड़े पहनने के बाद उसने अपना दिमाग साफ करने के लिए हवेली छोड़ दी। वह जानती थी कि उसने अज्ञात क्षेत्र में कदम रख दिया था और पहले खुद को संयमित करने का फैसला किया। एक व्यक्ति के रूप में जिसे अपनी गरिमा पर गर्व था, उसने क्षणिक सुख को अपनी आत्मा भावना से समझौता करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि अगर अपने विचारों को साफ करने के बाद वह अभी भी कबीर के पास जो कुछ था उसे अनुभव करना चाहती थी, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चाल चलेगी और उस ड्रैगन को अपने लिए दावा करेगी। उस समय दो भावनाएं उसके भीतर घूम रही थीं, तीव्र सुख और ईर्ष्या। वह उसे चाहती थी, लेकिन वह चंदा से भी ईर्ष्या करती थी कि वह बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छाओं पर कार्य करने के लिए पर्याप्त साहसी थी। इस बीच कबीर अब अपने बिस्तर पर बैठा था, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसकी दृष्टि में वह था जो वह उस समय देखना चाहता था। बधाई हो, आप जड़ महानायक अवस्था में पहुंच गए हैं। वर्तमान स्तर 1। आवश्यकता पूरी हुई। आदि अराजक ड्रैगन मीनार जागृत हो रही है। समय शेष 15 मिनट। चलो उन्हें एक एक करके लेते हैं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, कबीर ने कहा। गया ने आज्ञा का पालन किया और संदेशों को इस तरह पुनर्व्यवस्थित किया कि कबीर अभिभूत न हो। वह पहले संदेशों का पता लगाना चाहता था, इससे पहले कि वह सक्रिय रूप से मीनार की जांच करने के लिए प्रवेश करे। बधाई हो, आपने हरम मीनार जागृत कर ली है। बधाई हो, आपने तलवार मीनार जागृत कर ली है। बधाई हो, आपने रसायन मीनार जागृत कर ली है। बधाई हो, आपने आत्मा मीनार जागृत कर ली है। बधाई हो, आपने अभिभावक मीनार जागृत कर ली है। बधाई हो, आपने सेवक मीनार जागृत कर ली है। बधाई हो, आपने सेना मीनार जागृत कर ली है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह इक्वल्स मीनार में आपका स्वागत है इक्वल्स। अब आपको निम्नलिखित सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त है। लेस देन मीनार दुकान ग्रेटर दैन। अब आप अपने मीनार अंकों को मीनार दुकान में खर्च करके अपनी पसंद के खजाने खरीद सकते हैं जो मीनार दुकान में उपलब्ध हैं। यह मत पूछो कि वे वहां कैसे पहुंचे। लेस देन मीनार भंडारण ग्रेटर दैन। स्वामी अब अपनी इच्छानुसार मीनार भंडारण में प्रवेश और निकास कर सकते हैं। मीनार भंडारण तक चेतना का उपयोग करके भी पहुंचा जा सकता है। मीनार भंडारण में संग्रहित सभी वस्तुओं का कोई भी पता नहीं लगा सकता, यहां तक कि कोई देवता भी नहीं। लेस देन मीनार जेल ग्रेटर दैन। स्वामी अब उन लोगों को मीनार जेल में कैद कर सकते हैं जो उन्हें अपमानित करते हैं। ध्यान दें कि सभी कैदियों को उनकी साधना से वंचित कर दिया जाएगा, अस्थायी रूप से यदि आप चाहें। लेस देन मीनार शहर ग्रेटर दैन। स्वामी मीनार अंकों को किसी भी चीज पर खर्च करके शहर बना सकते हैं।
स्वामी को पता होना चाहिए कि जितने अधिक लोग मीनार में जोड़े जाएंगे, उन्हें समायोजित करने के लिए उतनी ही अधिक जगह की आवश्यकता होगी। इसलिए 10 मिलियन मीनार अंकों की शुरुआती फीस के साथ स्वामी एक कार्यशील शहर बना सकते हैं। स्वामी को सलाह दी जाती है कि वह कंजूसी न करें और अपने शहर पर खर्च करें। नोट: स्वामी को पता होना चाहिए कि मीनार चलाने के लिए भारी मात्रा में मीनार अंकों की आवश्यकता होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीर अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ पढ़ना जारी रखता रहा। अभी उसे लगा जैसे वह कुछ भी कर सकता है। मीनार अब उसके लिए खुली थी और वह जो चाहे कर सकता था। वह अब अपने 10 लाख मीनार अंकों का उपयोग करके चीजें खरीद सकता था। वह बाकी संदेशों को समाप्त करने के तुरंत बाद ऐसा करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इक्वल्स इक्वल्स हरम मीनार इक्वल्स इक्वल्स। यह मीनार सुनिश्चित करती है कि स्वामी केवल किसी भी महिला के साथ सोने से अधिक करता है। इस मीनार के साथ स्वामी और छोटी इन्हें वह अपनी महिलाओं के रूप में पहचानता है, दोनों संभोग के माध्यम से बढ़ेंगे। क्षमताएं खुली। लेस दैन अवशोषण ग्रेटर दैन। स्वामी किसी भी महिला के साथ संभोग करने से उसकी यिन ऊर्जा को अवशोषित करता है। लेस देन मानसिक संवाद ग्रेटर दैन। स्वामी अपने हरम की सभी महिलाओं के साथ मानसिक रूप से संवाद कर सकता है। लेस देन स्थानांतरण ग्रेटर दैन। स्वामी हरम में जोड़ी गई सभी महिलाओं के स्थान पर स्थानांतरित हो सकता है। लेस देन ग्रहण ग्रेटर दैन। स्वामी हरम में जोड़ी गई सभी महिलाओं से कौशल और तकनीकें ले सकता है। लेस देन प्रदान ग्रेटर दैन। स्वामी हरम में जोड़ी गई सभी महिलाओं को कौशल और तकनीकें प्रदान कर सकता है। लेस देन सच्चे नाम प्रदान और आह्वान ग्रेटर दैन। जब शर्तें पूरी होती हैं तो स्वामी अपनी हरम महिलाओं को एक उपयुक्त सच्चा नाम प्रदान करता है। प्रत्येक हरम सदस्य का सच्चा नाम लाभ तब ज्ञात होगा जब एक सच्चा नाम का आह्वान किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खुली सुविधाएं। लेस देन यिन पूल ग्रेटर दैन। आपकी हरम सदस्य अब यिन पूल तक पहुंच सकती हैं, जिसमें वे अपनी यिन ऊर्जा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए साधना कर सकती हैं। लेस देन सुख बिस्तर ग्रेटर दैन। अब आपके पास सुख बिस्तर तक पहुंच है, जहां आप और आपकी महिलाएं संभोग के दौरान 40% बढ़ी हुई मिठास का अनुभव करती हैं। बिस्तर जब भी गंदा होता है, खुद को साफ कर लेता है। लेस देन प्रेम उद्यान ग्रेटर दैन। स्वामी और हरम सदस्य अब प्रेम उद्यान तक पहुंच सकते हैं, जहां वे एक दूसरे की बाहों में समय बिता सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाभ। स्वामी को प्रत्येक हरम सदस्य से जब वे साधना करती हैं तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का 10% प्राप्त होता है। स्वामी को जब भी कोई हरम सदस्य स्तर बढ़ाती है तो जोड़ 20 गुण अंक प्राप्त होते हैं। स्वामी को जब भी कोई हरम सदस्य स्तर बढ़ाती है तो जोड़ 100 से जोड़ 100,000 आत्मा सार प्राप्त होता है। खतरनाक स्थितियों में स्वामी को 20 मिनट के लिए सभी हरम सदस्यों की कुल शक्ति का 60% प्राप्त होगा। हरम सदस्य। विका डाई सित्री बंद। एकता हैंक्स, लावण्या सिंधिया। नोट: कुछ आवश्यकताओं के पूरी न होने के कारण विका नाम की हरम सदस्य हरम लाभों में योगदान नहीं कर सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हम गया, क्या तुम मुझे वे आवश्यकताएं बता सकती हो जिन्हें मुझे विका पर प्रतिबंध हटाने के लिए पूरा करना होगा? कबीर ने पूछा। ऐसा लगता है कि एक देवी के साथ व्यवहार करना थोड़ा दर्दनाक होने वाला था। स्वामी को पहले आत्मा केंद्र निर्माण अवस्था का विशेषज्ञ बनना होगा, इससे पहले कि ये आवश्यकताएं स्वामी के सामने प्रकट हों। समझ गया, कबीर ने बुदबुदाया। मुझे लगता है ये समझ में आता है। आखिरकार उसकी यिन ऊर्जा मुझे मार सकती है, इससे पहले कि मैं इसे अवशोषित करने का प्रयास करूं। विका ने पहले ही कबीर को सूचित कर दिया था कि उसे पहले आत्मा केंद्र निर्माण अवस्था तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि उसकी यिन ऊर्जा उस पर प्रभाव डालन। आज शुरू करे। अभी के लिए वह नहीं जानता था कि ये परिवर्तन किस हद तक होंगे, लेकिन वह इसके लिए उत्सुक था। वास्तव में वह उस स्तर तक पहुंचने और ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि एक देवी की इन सार उस पर कितना बदलाव लाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इक्वल्स इक्वल्स तलवार मीनार इक्वल्स इक्वल्स। तुम्हारी तलवार तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी आत्मा है। मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को अज्ञात में कदम रखना चाहिए और अज्ञात की खोज करनी चाहिए। वर्ग: तलवारबाज छद मुस्ताद। विशेषता: तलवार ऊर्जा उन्नत, तलवार भावना उन्नत, तलवार शरीर ताम्र। पहलू: ड्रैकोनिक शक्ति, अराजक ऊर्जा संचार, ड्रैकोनिक त्वचा। विरासत: अराजक ब्लेड बंद।
तलवार चाल प्रगति 7020/10002। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खुली सुविधाएं। लेस देन शाश्वत तलवार अखाड़ा ग्रेटर दैन। स्वामी अब शाश्वत तलवार अखाड़े तक पहुंच सकते हैं, जहां वे आदर्श पुतलों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। मृत्यु स्थायी नहीं है। लेस देन बोध पत्थर ग्रेटर दैन। स्वामी अब बोध पत्थर का उपयोग करके तलवार मन तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। बोध पत्थर का उपयोग करके तलवार को समझने पर स्वामी को 60% बढ़ी हुई स्पष्टता प्राप्त होती है। लेस देन तलवार सपना ग्रेटर दैन। स्वामी अब तलवार सपना अवस्था तक पहुंच सकते हैं और प्रसिद्ध तलवारबाजों के वास्तविक भ्रमों को तलवार युद्ध के लिए चुनौती दे सकते हैं। यदि स्वामी जीत जाता है तो उसकी विशेषताओं को वास्तविक जीवन में बढ़ावा दिया जाएगा। लेस देन पूर्ण तलवार दृश्य ग्रेटर दैन। स्वामी अब पूर्ण तलवार दृश्य तक पहुंच सकते हैं और एक तलवार तकनीक सीखने से पहले उसका उपयोग करने का पूर्ण तरीका देख सकते हैं। ये दृश्य एक तलवारबाज द्वारा एक तलवार तकनीक का उपयोग करने के सबसे अच्छे और अनगिनत तरीकों को प्रदर्शित करेगा। यदि आपकी कल्पना व्यापक है तो आप पूर्ण तलवार दृश्य के अंदर तलवार चालों को निष्पादित करने के लाखों तरीकों की कल्पना कर सकते हैं। लाभ। तलवार मीनार में अभ्यास करते समय सभी आंकड़े अस्थायी रूप से जोड़ 200 अंक प्राप्त करेंगे। तलवार मीनार में अभ्यास करते समय सभी प्रकार की तलवार तकनीकें स्पष्ट हो जाएंगी। जब भी आप तलवार मीनार के अंदर स्तर बढ़ाते हैं तो आपके आंकड़ों को जोड़ 1 का बढ़ावा मिलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गया, मुझे बताओ कि यह एक मजाक है, कबीर ने पूछा। यह कोई मजाक नहीं है स्वामी, यह मीनारों की शक्ति है। अभी के लिए स्वामी इसे मीनारों के प्रारंभिक जागरण लाभ के रूप में ले सकते हैं। जैसे जैसे स्वामी बढ़ेंगे वैसे वैसे मीनारें भी बढ़ेंगी। स्वामी को पता होना चाहिए कि मैं एक दिव्य श्रेणी की आत्मा वस्तु हूँ, एक तरह की अनोखी आत्मा वस्तु। मैं आपकी वर्तमान कल्पना से कहीं अधिक हूँ। इसलिए अधिक सोचने के बजाय आप परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं और मज़ा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। समझ गया। तो अगर यह सिर्फ प्रारंभिक चरण है तो क्या तुम मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकती हो मुझे बताकर कि मीनारों के साथ मैं सबसे अधिक कहाँ तक जा सकता हूँ? कबीर की जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। इन सभी अद्भुत सुविधाओं के बारे में पढ़ने के बाद वह जानना चाहता था कि भविष्य में वह कितना कुछ खोलेगा। स्वामी एक बीज ले सकते हैं और इसे मीनार के वर्तमान स्तर के साथ संरेखित कर सकते हैं, फिर कल्पना कर सकते हैं कि यह बढ़ता है और अनगिनत पके फलों के साथ एक विशाल वृक्ष में खिलता है। उसके बाद उन लाखों वृक्षों की कल्पना करें जो 10 लाख एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। यह मीनार की मध्यवर्ती प्रकृति को कवर करने वाला है। धत्तेरी टिल्ड। कबीर अपना मुंह खोले बैठा था, उसकी कल्पना पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। अब उसे यह सोचना होगा कि आगे क्या कल्पना करनी है। अगर वर्तमान मीनार एक शिशु थी तो किशोर या वयस्क के रूप में ये कितनी भयानक होगी। केवल विचार ने उसे रोमांचित कर दिया। मुझे कुछ बताओ, क्या मीनार किसी के देखने के लिए दिखाई देगी? कबीर ने पूछा। नहीं स्वामी, मीनार ऐसी चीज नहीं है जिसे आपके अलावा कोई देख सके। हालांकि यदि आप चाहें तो मैं एक प्रतिकृति बना सकता हूं और इसे प्रत्येक मीनार स्थान में रख सकता हूं। अभी के लिए केवल आपके पास मुझे देखने के साधन हैं। दिव्य देवताओं सहित कोई भी मुझे नहीं देख सकता। साथ ही मैं बस जवाब दे दूंगा क्योंकि आप पहले से ही इसके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि मैंने विभिन्न मीनारों का उल्लेख किया, वे मेरे भीतर की दुनिया की तरह अधिक हैं। आपने जो सुनहरी मीनार देखी उसमें ये सभी दुनियाएं शामिल हैं। इसलिए यदि आप हरम मीनार में प्रवेश करते हैं तो आप इसकी सभी विशेषताओं को एक अद्वितीय दुनिया के अंदर देखेंगे जो मेरे बढ़ने के साथ बढ़ेगी। साथ ही हालांकि मैंने इसे सूचीबद्ध नहीं किया, मीनार के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व इस दुनिया की तुलना में बहुत अधिक है। साथ ही मीनार के अंदर एक दिन बाहर 1 घंटा है। समझ गया, ये समझ में आता है। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि मीनारें हर जगह बिखरी होंगी। यह एक कमजोर झटका होता। अभी के लिए चीजों को वैसे ही रहने दें, कबीर ने आह भरी। जैसा होना चाहिए स्वामी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। == रसायन मीनार == रसायन विद्या का मार्ग ऐसा है जिसे कई लोग हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि रसायन विद्या केवल गोलियां बनाने के बारे में है। हालांकि यह एक तरह से सच हो सकता है। रसायन विद्या अपने आप में एक जीवन का तरीका है।
यह एक ऐसा जीवन है जिसे व्यक्ति को अनुग्रह और सम्मान के साथ जीना चाहिए। कुल मिलाकर रसायनज्ञ सबसे अधिक सम्मानित होते हैं क्योंकि वे खतरनाक होते हैं। खुली सुविधाएं। लेस देन रसायन उद्यान ग्रेटर दैन। अब आप रसायन उद्यान में सभी प्रकार की जड़ी बूटियां लगा सकते हैं। लगाई गई जड़ी बूटियां प्रति मिनट 10 दिन की दर से बढ़ती हैं। इसका मतलब है कि उद्यान के अंदर हर 10 दिन बाहर 1 मिनट है। यदि उद्यान में शक्तिशाली शक्ति स्रोत जोड़े जाते हैं तो इस दर को बढ़ाया जा सकता है। लेस देन गोली कक्ष ग्रेटर दैन। अब आप गोलियां बनाने के लिए मीनार गोली कक्ष तक पहुंच सकते हैं। गोली कक्ष के अंदर होने पर सभी रसायन विद्या का ज्ञान 40% अधिक स्पष्ट हो जाएगा। गोली कक्ष के अंदर बनाई गई सभी गोलियों की गुणवत्ता में 30% की वृद्धि होगी। लेस देन गोली दुनिया ग्रेटर दैन। अब आप गोली दुनिया तक पहुंच सकते हैं जहां हर बार जब आप इसके अंदर होते हैं तो आपको एक सपनों जैसे लोक में ले जाया जाएगा जहां आप कई दुनियाओं में रसायन विद्या की दुनिया को देखेंगे। आप जो कुछ भी देखते हैं वह कुछ ऐसा था जो पहले हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कबीर ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि इस बिंदु पर वह केवल पढ़ सकता था और खुश हो सकता था। इससे आगे कल्पना करना समय की बर्बादी लग रहा था और वह ये जानता था। स्वामी को पता होना चाहिए कि रसायन मीनार के अंदर गोली निर्माण के मार्ग में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी सभी इंद्रियां 140% तक तेज हो आएंगी। समझ गया, ये बहुत अच्छा है गया। मुझे लगता है यह मेरी किस्मत है। कबीर मुस्कुराया, फिर अगली वस्तुओं की ओर मुड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इक्वल्स 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 आत्मा मीनार इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स। आत्मा एक नाजुक चीज है। ये वह है जो हर किसी को बनाती है और वह जो किसी को भी तोड़ सकती है। आत्मा को पोषण की आवश्यकता होती है और इसे पोषित किया जा सकता है। एक मीनार के साथ जो पोषण और इसके सच्चे नाम का उपयोग करने के लिए समर्पित है, आत्मा एक घातक हथियार बन सकती है। आत्मा मीनार के अंदर आपकी अवशोषण गति 60% तक बढ़ जाती है। आपकी समझने की गति भी 80% बढ़ जाती है। अद्वितीय क्षमताएं। लेस दैन आत्मा अवशोषण ग्रेटर दैन। आप अपने द्वारा मारे गए चीजों से आत्मा सार अवशोषित कर सकते हैं। आप उनकी यादों को भी अस्थायी रूप से अवशोषित कर सकते हैं। लेस दैन आत्मा दीवार ग्रेटर दैन। आपकी आत्मा के चारों ओर एक दीवार बना दी गई है जो सभी प्रकार के आत्मा हमलों को आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। लेस दैन आत्मा श्रृंखला ग्रेटर दैन। मुसीबत में होने पर स्वामी अपनी मीनार में जोड़े गए सभी की आत्मा का उपयोग करके अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। मीनार से जुड़े लोग इस आत्मा श्रृंखला का उपयोग करते हुए असुविधा महसूस नहीं करेंगे। खुली सुविधाएं। लेस दैन आत्मा शिखर ग्रेटर दैन। स्वामी अब आत्मा शिखर पर चढ़ सकते हैं जहां शिखर का प्रत्येक स्तर आत्मा को मजबूत करता है। प्रत्येक स्तर पर स्वामी को एक परीक्षा दी जाएगी जिसे पास करने पर आत्मा मजबूत होगी। प्रत्येक स्तर के इनाम पास करने के बाद प्रकट किए जाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यह मेरी मांग से अधिक है। इस दर पर यदि मैं मीनार के अंदर अधिक समय बिताता हूं तो मैं हफ्तों के भीतर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। मैं जानती हूं, है न? साथ ही दूर के स्थानों की यात्रा करते समय आप बस मीनार में रह सकते हैं और मुझे मीनार अंकों से अच्छी तरह भुगतान कर सकते हैं और मैं आपको वहां ले जाऊंगी। यदि आप नहीं चाहते तो आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। समझ गया। हम बाद में पैसे के लिए आपकी भूख के बारे में बात करेंगे। कबीर मुस्कुराया, उन सभी अद्भुत चीजों की कल्पना करते हुए जो वह मीनार के साथ कर सकता था। स्वामी सही कह रहे हैं। हमें आपके लिए भारी मात्रा में मीनार अंक कमाने के तरीकों के बारे में बात करनी होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बेशर्म विकृत मीनार एक महिला है, कबीर ने मन ही मन सोचा। आप जानते हैं कि मैं आपको सुन सकती हूँ, है न? साथ ही मेरे अलग अलग व्यक्तित्व हैं, इसलिए हाँ, मैं कभी कभी विकृत हो सकती हूँ, लेकिन यह वही है जो मेरा स्वामी चाहता है। क्या आप नहीं हैं? ये वास्तव में सच है। एक अद्भुत काम करते रहो गया, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा, फिर अगली मीनार की ओर बढ़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इक्वल्स 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 अभिभावक मीनार इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स। एक अभिभावक को रक्षा करनी चाहिए। एक अभिभावक को अपने वार्डों के लिए लड़ना चाहिए। अभिभावक मीनार इसलिए है ताकि एक अभिभावक अपने वार्डों की रक्षा कर सके। अभिभावक मीनार के अंदर अभिभावक अपने वार्डों की रक्षा करने के तरीके बना सकते हैं।
आपको अभिभावक मीनार में जोड़े गए सभी लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा का 10% भी प्राप्त होता है। जब भी अभिभावक मीनार में जोड़े गए लोग स्तर बढ़ाते हैं तो आपको जोड़ 100 आत्मा सार प्राप्त होता है। वर्तमान सदस्य लीला योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गया, इस एक के लिए कोई विशेषताएं क्यों नहीं हैं? कबीर ने पूछा। अन्य मीनारों में विशेषताएं थीं जिन तक वह पहुंच सकता था, फिर भी इस एक में कोई नहीं लग रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मीनार केवल मीनार स्वामी के लिए सुलभ है। अंदर आपके वार्डों की रक्षा करने के तरीके हैं। मैं कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहूंगी, इसलिए जल्दी करो और अंदर जाकर खुद देखो। साथ ही अभिभावक मीनार वह है जहां तुम्हें अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। मेरा विश्वास करो, तुम उस पर पैसा खर्च करना चाहोगे। अस्पष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है मीनार। कम से कम मुझे कुछ तो बता, कबीर ने दबाव डाला। बहुत अच्छे। अभिभावक मीनार केवल दिखावे के लिए या एक व्यक्ति के लिए नहीं है। नहीं, अभिभावक मीनार लोगों की रक्षा करने के लिए मौजूद है। ये लोग एक व्यक्ति, एक समूह या यहाँ तक कि एक पूरी जाति हो सकते हैं। लेकिन जबकि यह अद्भुत लगता है, एक पूरी जाति का अभिभावक बनना अपनी चुनौतियों के साथ आता है। क्या आपके पास उन सभी की रक्षा करने के साधन हैं? जवाब हाँ है। अभिभावक मीनार एक दुकान की तरह काम करता है जो आपके वार्डों की सुरक्षा के लिए तरीके बेचता है। आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों और संसाधनों को खोलने के लिए मीनार अंकों का उपयोग कर सकते हैं। अपनी कल्पना को ईंधन देने के लिए आप एक ऐसे दृश्य की कल्पना क्यों नहीं करते जहां आपकी अनुपस्थिति में हजारों इस्पात शूरवीर या इस्पात गोलेम आपके वार्डों की रक्षा कर रहे हैं? अब इसे एक कदम आगे बढ़ाएं और कल्पना करें कि एक विशाल ड्रैगन आपके वार्डों की रक्षा के लिए प्रकट होता है जब वे खतरे में होते हैं, जबकि आप दूर होते हैं। क्या आप अब इसकी कल्पना कर सकते हैं? स्वामी धत्तेरी, तुम एक अच्छी विक्रेता हो, कबीर ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि गया ने वर्णन किया, उसने ऐसे दृश्यों की कल्पना की और उसने जो कल्पना की उसने उसे उत्साह से भर दिया। आखिरकार जितना अधिक वह अभिभावक मीनार में जोड़ेगा उतना ही मजबूत वह बनेगा। सेवक मीनार इक्वल्स। सेवक शब्द कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन स्वामी के मामले में सेवक शब्द उन लोगों के लिए एक तरीका है जो स्वामी का छोटे अनुसरण करना चाहते हैं उनके साथ बढ़ने के लिए। सेवक मीनार वह जगह है जहां स्वामी उन लोगों को जोड़ सकते हैं जिन्हें वह अपने सेवक बनने के योग्य समझते हैं। वे गुलाम नहीं हैं क्योंकि वे स्वेच्छा से शामिल होना चुनते हैं। स्वामी उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, वे भी स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। स्वामी को मीनार में जोड़े गए सभी लोगों से जब वे साधना करते हैं तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का 10% प्राप्त होता है। स्वामी को मीनार में जोड़े गए सभी लोगों से जब वे स्तर बढ़ाते हैं तो जोड़ 100 आत्मा सार प्राप्त होता है। स्वामी अपने सेवक मीनार से जुड़े सभी लोगों को वह क्षमताएं, कौशल, तकनीकें और सच्चे नाम प्रदान कर सकते हैं जो वह उचित समझते हैं। जब सेवकों का विश्वास स्तर 80% तक पहुंच जाता है तो वे सेवकों का भाग्य नामक एक अद्वितीय प्रतिभा क्षमता को खोल देंगे। लेस देन सेवक का भाग्य ग्रेटर दैन। सभी आंकड़ों को 120% का बढ़ावा मिलेगा। समझने की गति 120% बढ़ जाएगी। यदि उनके पास पहले से नहीं है तो सच्चा नाम जागृत होने की संभावना बहुत अधिक है। खुली सुविधा। लेस देन सेवक स्थान ग्रेटर दैन। एक अद्वितीय स्थान जहां सभी सेवक मीनार शहर या स्वामी द्वारा उन्हें पहुंच प्रदान किए गए अन्य स्थानों से दूर मिल सकते हैं और सामाजिकता कर सकते हैं। इस स्थान के अंदर का समय बाहरी दुनिया के समान है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बहुत बुरा नहीं है मुझे लगता है, लेकिन मैं और सेवक लेने की योजना नहीं बना रहा हूं, कबीर ने कहा। ये बुद्धिमानी नहीं होगी स्वामी। उन सभी अद्भुत चीजों के साथ जो आप बनाने जा रहे हैं, आपको उन सब का प्रबंधन करने के लिए सेवकों की आवश्यकता होगी। जितना अधिक आपकी मीनार दुनिया बढ़ेगी उतने ही अधिक सेवकों की आपको आवश्यकता होगी। समझ गया, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये सच्चे नाम इतने सामान्य हैं? कबीर को पूछना था। ऐसा लग रहा था कि अब वह जो कुछ भी देख रहा था वह सच्चे नामों के बारे में था। मीनार के बारे में सब कुछ सच्चे नामों के इर्द गिर्द घूमता हुआ लग रहा था। जब उसने अंकल ध्रुव को अपने पहले रात्रि सवार के रूप में जागृत किया तो उसने वास्तव में इसके साथ प्रयोग किया था, लेकिन उसने कभी भी सच्चे नाम की प्रकृति को वास्तव में नहीं समझा। विका ने उसे बताया था कि सच्चे नाम किसी की स्वतंत्र इच्छा होते हैं,
लेकिन उसने ये भी कहा था कि वे उससे कहीं अधिक हैं। हालांकि उसने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। दूसरी ओर मीनार अधिक जानती लग रही थी। पहली बात, सच्चे नाम ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ चीजें हैं। वास्तव में एक पूरे महाद्वीप में केवल एक व्यक्ति के पास सच्चा नाम हो सकता है। ये बताता है कि एक सच्चा नाम कितना दुर्लभ हो सकता है। हालांकि किसी कारण से मीनार के पास ये सभी सच्चे नाम हैं जिन्हें स्वामी अपने द्वारा चुने गए लोगों को प्रदान कर सकते हैं। मैं यह नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानती हूं कि सच्चे नाम किसी की स्वतंत्र इच्छा के साथ साथ उनके भाग्य और अप्रयुक्त क्षमता को भी समाहित करते हैं। उदाहरण के लिए अंकल ध्रुव को लीजिए। वह सिर्फ एक साधारण रथ चालक थे, लेकिन अब वह उन किंवदंतियों में से एक बन गए हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति से इतिहास की किताबों को गौरवान्वित किया है। अब वह एक रात्रि सवार है जो युद्ध के मैदानों में रात की कमान संभालता है। साथ ही कार्ल डिस्कबैन नाम को धारण करने की उसकी क्षमता खुल गई है। इसका ये भी मतलब है कि सच्चे नाम किसी के भाग्य को बदल सकते हैं और उस सच्चे नाम से जुड़ी अप्रयुक्त क्षमता को खोल सकते हैं। यदि आप किसी पौराणिक कारीगर का सच्चा नाम पर प्रदान और आह्वान करते हैं, उदाहरण के लिए, तो वह व्यक्ति उस पौराणिक कारीगर की क्षमताओं को खोलना शुरू कर देगा। लेकिन सच्चे नाम किसी की स्वतंत्र इच्छा भी होते हैं, इसलिए उनका आह्वान उन्हें गुलाम बनाने के समान है। हालांकि नकारात्मक होने के बजाय चूंकि स्वामी मीनार से जुड़े लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, ये गुलामी शून्य हो जाती है। एक तरह से जैसे ही आप उनके सच्चे नामों का आह्वान करते हैं, वे उन्हें प्रदान किए गए सच्चे नाम के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। समझ गया। तो फिर ये सच्चे नाम कैसे निर्धारित होते हैं? अंकल ध्रुव पर मैंने जिस सच्चा नाम टोकन का उपयोग किया था, उस पर कोई नाम नहीं था, फिर भी मैं उन्हें एक सच्चा नाम प्रदान करने में कामयाब रहा। कबीर ने पूछा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानती। किसी तरह मैं ये जाने बिना ही सही सच्चा नाम चुनने में कामयाब रही। अजीब है, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? मेरा मतलब है, क्या आपके इस हिस्से पर सच्चे नाम चुनने के लिए भरोसा किया जा सकता है? कबीर को पूछना था। चूंकि सच्चे नाम किसी के भाग्य को बदलने और उनकी अप्रयुक्त क्षमता को खोलने के लिए होते हैं, उसे यह जानना था कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। स्वामी को चिंता नहीं करनी चाहिए। मीनार रक्षा करने के लिए बनी है, इसलिए ये कभी भी स्वामी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये स्वामी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। ठीक है, मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा, गया। लेकिन अब जब हमने ये स्थापित कर लिया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपनी महिलाओं पर उपयोग करने के लिए और सच्चा नाम टोकन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? स्वामी उन्हें मीनार दुकान में खरीद सकते हैं। साथ ही अब जब मीनार जागृत हो गई है, तो आप उन्हें कार्य इनाम के रूप में प्राप्त करना शुरू कर देंगे। ठीक है। कबीर अंतिम जागृत मीनार की ओर मुड़ता है। यह विशेष रूप से तब जागृत हुई जब उसने अंकल ध्रुव को रात्रि सवार का सच्चा नाम प्रदान किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह सेना मीनार बहुत समय पहले अथक युद्धों के समय में एक अकेला सम्राट अपने सहयोगियों और भरोसेमंद सलाहकारों द्वारा त्याग दिया गया एक भयानक भाग्य का सामना कर रहा था, जिसने अपने लोगों के शांतिपूर्ण जीवन को तोड़ने की धमकी दी थी। उसकी सेना ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसके सेनापति दलबदलू हो गए, प्रतिद्वंद्वी राज्यों और साम्राज्यों के साथ गठबंधन कर लिया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, कोई समर्थक नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। निराशा ने उसे घेर लिया। फिर वह भाग्यशाली दिन आया और उसका साम्राज्य अंधकार में निगल गया। जिन्हें वह कभी दोस्त कहता था, वे उसके द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट करने के लिए एकजुट हो गए। अंत में उसके अपने शपथबद्ध भाई ने उसके दिल में तलवार भोंक दी। अपने अंतिम क्षणों में सम्राट ने एक दृश्य देखा, एक सेना जिसकी संख्या लाखों में थी, सभी उससे और केवल उससे बंधे हुए थे। ये सेना उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती थी। वे उसके लिए लड़ेंगे, उनकी वफादारी में अडिग। फिर भी ये सेना कोई साधारण बल नहीं थी। ये केवल मनुष्यों से बनी नहीं थी। इसके बजाय यह आत्मा जानवरों, पिशाचों, दानवों, मृतकों, रात्रि सवारों, पौराणिक प्राणियों और अनगिनत अन्य का एक गठबंधन था। यह अद्वितीय भव्यता का एक दृश्य था। अपनी अंतिम सांस के साथ सम्राट ने इस दृश्य को एक नाम दिया, सेना कप, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन ये सेना उठेगी और युद्ध के मैदानों को गौरवान्वित करेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अद्वितीय क्षमताएं।
लेस देन सेना की आंखें ग्रेटर दैन। जब कोई प्राणी सेना में शामिल होने के योग्य देखा जाता है तो स्वामी को पता चल जाएगा। लेस देन सेना बंधन ग्रेटर दैन। जब स्वामी कोई योग्य प्राणी देखता है तो वह उन्हें सेना मीनार में जोड़ सकता है। लेस देन सेना बुलावा ग्रेटर दैन। इस संबंध के साथ स्वामी अपनी सभी सेनाओं को युद्ध के मैदान में अपने साथ जुड़ने के लिए बुला सकता है। लेस देन सेना मेल ग्रेटर दैन। जब सेना युद्ध के मैदान में मेल खाती है तो उनके सभी आंकड़े 400% तक बढ़ जाएंगे। लेस देन सेना प्रदान ग्रेटर दैन। स्वामी अपनी सेना को सभी प्रकार के कौशल और तकनीकें प्रदान कर सकता है। लेस देन सेना ग्रहण ग्रेटर दैन। स्वामी अपनी सेनाओं के पास मौजूद सभी प्रकार के कौशल और क्षमताएं ले सकता है। लेस देन सेना दृष्टि ग्रेटर दैन। चाहे स्वामी और उसकी सेनाएं कहीं भी हों, स्वामी किसी भी समय उनकी आंखों से देख सकता है। लेस देन सेना वार्ता ग्रेटर दैन। चाहे दूरी या तल कुछ भी हो, स्वामी अपनी सभी सेनाओं के साथ संवाद कर सकता है। नोट: जैसे जैसे स्वामी मीनार में अधिक सेनाएं जोड़ेगा, अधिक अद्वितीय क्षमताएं ज्ञात होंगी। वर्तमान सेना रात्रि सवार योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह == रात्रि सवार == पौराणिक 2 तलवारधारी सेनापति कार्ल डस्कबैन और उसकी रात्रि सवारों की सेना जीवन और मृत्यु की सीमाओं से उठेगी और युद्ध के मैदानों में फिर से सवारी करेगी। जब भी नए सदस्य रात्रि सवारों में शामिल होते हैं, उन सभी को सभी आंकड़ों में 20% का बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान सदस्य कार्ल डस्कबैन कप्तान योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये बहुत कुछ है, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा। स्वामी को बाद में कुछ समय लेकर प्रत्येक मीनार पहलू में गहराई से उतरना चाहिए। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि जैसे जैसे समय बीतता है, स्वामी और अधिक सीखता जाए। धन्यवाद। गया। कबीर की मुस्कान चौड़ी हो गई, जैसे एक पल के लिए उसने खुद को एक हड्डी ड्रैगन की पीठ पर सवार अपनी सेना को युद्ध में ले जाते हुए कल्पना की। आगे क्या? गया। मैं अंदर जाने से पहले सब कुछ समीक्षा करना चाहता हूँ। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है और अब जब तुम जागृत हो गई हो तो हमें जल्दी से करना होगा। कबीर खुश था, लेकिन वह आलस नहीं करने वाला था, जबकि उसे अभी भी एक खतरनाक कार्य स्वीकार करना था। वह चीज़ों के बिगड़ने से पहले सारा मज़ा लेना चाहता था। स्वामी ने सभी मीनारों की समीक्षा कर ली है, लेकिन व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना बहुत अच्छा होगा। हालांकि स्वामी को पहले ये जानना होगा कि मीनार अंकों पर निर्भर करती है, इसलिए उनके पास भारी मात्रा में होना लाभदायक होगा। इससे पहले कि तुम पूछो, मीनार अंक उस आत्मा सार की तरह है जिस पर मीनार काम करने के लिए निर्भर करती है। अब चलो तुम्हारी वंश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कबीर ने सिर हिलाया और अपनी निगाहें उन संदेशों पर वापस लगा दी जो उसके सामने दिखाई दिए थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वंश जागरण आरंभ किया गया। आपकी वंश ने अपना जागरण शुरू कर दिया है। वर्तमान प्रगति 5%। क्योंकि आपकी वंश जागरण शुरू हो गई है, आपकी शारीरिक संरचना भी कुछ बदलावों से गुजरने लगी है। जैसे जैसे आपकी वंश जागरण की प्रगति बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी शारीरिक संरचना भी बढ़ेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 मिनट रुको। गया। क्या मैं मनुष्य हूँ या ड्रैगन? कबीर को पूछना था। अभी वह अपने शरीर में बदलाव महसूस कर सकता था। वह अपने माध्यम से बहती ताकत को महसूस कर सकता था। साथ ही किसी कारण से उसे लगा जैसे वह अब मनुष्य नहीं था, या कम से कम यह एहसास उसकी हड्डियों की गहराइयों से आ रहा था। यह ऐसा एहसास नहीं था जिसे वह नज़रअंदाज कर सकता था। बेशक वह सभी संदेशों की समीक्षा समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अब जब यह सामने आ गया था तो उसे इसे संबोधित करना था। के स्वामी वास्तव में एक मनुष्य नहीं है, बल्कि एक तरह का अनोखा ड्रैगन है। आपकी वंश शुद्ध और निर्मल है, इसलिए आपके अंदर शुरू हो रहे परिवर्तन आपकी वंश द्वारा आपके शरीर का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन एक दिन आप एक पूर्ण विकसित ड्रैगन बन जाएंगे। अभी के लिए केवल कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यह आपको अपनी वंश की शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त है। समझ गया। कबीर मुस्कुराया। उसने अपनी बाँह देखी और एक विचार के साथ उस पर गहरे सुनहरे रंग के तराजू दिखाई देने लगे, जो संकेत दे रहे थे कि वह वास्तव में एक ड्रैगन था। अच्छा, एक अर्ध ड्रैगन। बताओ गया, मेरी वंश के जागरण शुरू होने के बाद मुझे ताकत में कितनी वृद्धि मिली? उद्धरण चिन्ह। आपकी ताकत आपके मानव रूप में 120% और यदि आप अपने अर्ध ड्रैगन रूप में बदलते हैं तो 220% बढ़ गई है।
बहुत अच्छा, तो मुझे लगता है मैं अब जड़ ऋषियों का सामना कर सकता हूँ। कबीर की मुस्कान खिल उठी। वह उस दृश्य की कल्पना किए बिना नहीं रह सका जब उसने मकोसा जेल में काले लबादे वाली महिला को मारा था। स्वामी को अपने से आगे नहीं भागना चाहिए। यह एक साधना की दुनिया है, वहाँ कई छिपे हुए ड्रैगन हैं। अभी के लिए स्वामी को युद्ध का अनुभव प्राप्त करके अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। सौभाग्य से मैं उसमें मदद कर सकती हूँ, लेकिन मनुष्यों के खिलाफ जाना सबसे अच्छा होगा। मैं जानता हूँ, गया। मैं जल्द ही अपने गुरु के साथ अकादमी वापस जाऊंगा। वहाँ और भी मज़ा है, कबीर ने जवाब दिया, फिर संदेशों के अगले सेट की ओर मुड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आपने निम्नलिखित कौशल और क्षमताएं खोल ली हैं। लेस देन ड्रैगन पंजा, ग्रेटर दैन। अपने हाथों को ड्रैगन के पंजों में बदलें जिनका उपयोग युद्ध में किया जा सकता है। ड्रैगन पंजों से किए गए सभी हमले 150% नुकसान पहुंचाते हैं। ड्रैगन पंजे 45% रक्षा को नज़रअंदाज करते हैं और वास्तविक नुकसान पहुंचाते हैं। लेस देन ड्रैगन तराजू, ग्रेटर दैन। अब आप अपनी त्वचा पर ड्रैगन के तराजू बना सकते हैं जो अस्थायी रूप से रक्षा को 200% तक बढ़ाते हैं। ड्रैगन के तराजू सभी शारीरिक हमलों का 50% रद्द कर देते हैं। लेस देन ड्रैगन स्वास्थ्य, ग्रेटर दैन। आपकी पुनर्प्राप्ति गति 130% बढ़ गई है। लेस देन ड्रैगन उपस्थिति, ग्रेटर दैन। जब आप अपने ड्रैगन रूप का उपयोग निम्न प्राणियों के खिलाफ करते हैं तो उन्हें 30% की कमी प्राप्त होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धत तेरी, ये कुछ शक्तिशाली क्षमताएं हैं जो मेरे पास हैं, कबीर मुस्कुराया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वर्तमान उसे लगा जैसे एक जड़ ऋषि की उस पर कोई पकड़ नहीं थी। उसे मिले बढ़ावे एक जड़ ऋषि के लिए मुकाबला करने के लिए बहुत अधिक थे। बेशक, जैसा कि मीनार ने कहा, उसे किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हालांकि वह बस ये पढ़कर बता सकता था कि उसकी ताकत एक नई ऊंचाई तक पहुंच गई थी। क्या सभी ड्रैगन इतने शक्तिशाली होते हैं? वह सोचे बिना नहीं रह सका। अगर 5% इतना भयानक था, तो जब ये 100% तक पहुंच जाएगा तो वह कितना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। सभी प्राणी जो अपनी वंश को जागृत करने में सफल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी। हालांकि वास्तव में कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनकी वंश औसत से परे होती है। ये प्राणी स्वचालित रूप से श्रेष्ठ होते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हारे बगल में सो रही महिला की एक अनोखी वंश है जो तब जागृत होगी जब तुम उसे अपने हरम में जोड़ोगे और उसके सच्चे नाम का आह्वान करोगे। वास्तव में मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि एक बार जब वह अपनी क्षमता जागृत कर लेगी तो उसमें क्या परिवर्तन होंगे। कबीर ने मुड़कर अपने बगल में सो रही नग्न सास को देखा और मुस्कुराया। मीनार ने उसके जागरण से पहले ही उसे बता दिया था कि उसके स्तर के व्यक्ति के लिए उसके पास काफ़ी शक्तिशाली येनु अजा थी। मुझे पहले समाप्त करने दो, कबीर मुस्कान के साथ वापस मीनार की ओर मुड़ा। गया, किसी और चीज़ से पहले मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी वंश को कैसे बढ़ा सकता हूँ। इससे पहले मैं सर्वनाश की कुंजियों की पूरी बात से थोड़ा डर गया था, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे सारी उम्मीद नहीं खोई है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मैं प्रगति को कैसे बढ़ा सकता हूँ। चूंकि उसकी वंश का केवल 5% ही इतना भयानक था, वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह इसे बढ़ा सके। ये बहुत अच्छा होगा अगर वह इस मध्यम दुनिया में न मरे। आपकी वंश को बढ़ाने के कई तरीके हैं। उनमें से एक संभोग के माध्यम से है। महिला जितनी मजबूत होगी, आपकी वंश को बढ़ाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दूसरा तरीका उन शक्तिशाली खजानों को अवशोषित करना है जिनमें उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। अब जब मैं संचालन में हूँ तो मैं इसका उपयोग आपकी वंश को बढ़ाने के लिए करने में सक्षम होऊंगी। एक और तरीका है शक्तिशाली आत्मा जानवरों को मारना और उनकी वंश को अवशोषित करना। इससे न केवल आपकी पहले से ही शक्तिशाली वंश बढ़ेगी, बल्कि आपकी प्रगति का स्तर भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आप पागल हो सकते हैं और ड्रैगन को मारकर उनकी वंश को अवशोषित कर सकते हैं। यह शायद एक अधिक कुशल तरीका है क्योंकि सभी ड्रैगन अहंकारी और हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। मारने के लिए और खोजना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि सबसे तेज तरीका है गोली ऋषि बनना, जो आपको वंश संबंधी गोलियां बनाने की अनुमति देगा। स्तर 7 और उससे ऊपर की गोलियां आपकी वंश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी। अंत में, अपने शरीर को सुदृढ़ करना आपके विचार से अधिक अच्छा करेगा। वास्तव में, आपकी वंश के स्तर के साथ केवल स्तर बढ़ाने से भी इस पर ध्यान
देने योग्य प्रभाव पड़ेगा। आपको बस कभी हार नहीं माननी है और बढ़ते रहना है। समझ गया। अपनी ही जाति के बीच सामूहिक हत्या करने के अलावा मैं अन्य तरीकों के साथ रहूंगा। कबीर हंसा, ये जानते हुए कि गया ने जो कहा वह सच था। अपनी ही जाति के सामूहिक नरसंहार के माध्यम से उसकी प्रगति बहुत तेजी से बढ़ेगी। अभी एक मनुष्य के रूप में ड्रैगन बनते हुए वह जानता था कि अगर वह रैंकों के माध्यम से ऊपर उठना चाहता था तो उसे और अधिक करना होगा। उसे अपनी वंश, साधना, आधार और बाकी सब कुछ बढ़ाने की आवश्यकता थी। यह आसान नहीं होगा। हालांकि अपने साथ मीनार होने पर उसे बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं होगी। गया, तुमने कहा था कि मेरी वंश का स्तर उच्च है। क्या तुम और बता सकती हो? स्वामी के पास एक दिव्य आदि श्रेणी की वंश है जो इस ज्ञात ब्रह्मांड में एक वंश प्राप्त कर सकने वाला उच्चतम स्तर है। स्वामी को पता होना चाहिए कि वंश के अलग अलग स्तर होते हैं। वे रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, काला स्वर्ण, सम्राट, सर्वोच्च, पौराणिक, अमर, प्राचीन, देव, सर्वोच्च और दिव्य आदि से शुरू होते हैं। कोई नहीं जानता कि उससे परे भी कोई चरण है या नहीं, लेकिन अब तक ये सबसे उच्चतम है। आपकी वंश उच्चतम स्तर पर है, सबसे शुद्ध में से एक। और इससे पहले कि तुम मुझ पर संदेह करो, जान लो कि आदि अराजक ड्रैगन वंश केवल एक बार प्रकट हुई है। तुम वास्तव में एक विशेष अस्तित्व हो। अच्छा, यह मुझे खुशी से भर देता है। मुझे लगता है कबीर निश्चित नहीं था कि उसे खुश होना चाहिए या सावधान। स्पष्ट रूप से एक दिन लोग इस पर ध्यान देंगे और जब ऐसा होगा तो वह एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। स्वामी को यह भी पता होना चाहिए कि आपके शरीर का विस्तृत स्कैन करने के बाद आपके पास एक दिव्य श्रेणी की आत्मा जड़ है। आप वास्तव में एक विशेष अस्तित्व हो। कबीर मुस्कुराया, ये जानते हुए कि यह सब उस विरासत के कारण संभव था जो उसे देवलोक में मिली थी। अभी के लिए वह इसे बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह समझना चाहता था कि मीनार किसने और क्यों बनाई थी। यदि उसे विरासत में मिली मीनार नहीं होती तो शायद वह पहले से ही एक साधारण साधक की तरह संघर्ष कर रहा होता। गया, किसी और चीज से पहले कार्य स्वीकार करो। कबीर कुछ भी अस्वीकार नहीं करना चाहता था जो उसे 3 साल के लिए अक्षम कर सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार्य स्वीकार किया गया। कार्य का नाम, हाथ की जांच करें और संप्रदाय का सफाया करें। कार्य प्रकार, महाश्रृंखला कार्य। कार्य कठिनाई, विपत्ति। कार्य विवरण, एक कमजोर और निर्दोष के लिए खतरा है, दूसरा सभी जीवन के लिए खतरा है। अंधेरा शैतान संप्रदाय ने कई वर्षों से भूमि को संक्रमित कर रखा है। उनके अंधेरे तरीकों से अनगिनत निर्दोष मर चुके हैं। यही कारण है कि तुम्हें चीजों के सामने आने से पहले उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। हाथ सभी जीवन के लिए खतरा है। अभी के लिए जांच करो और उनकी जड़ को जानो। ब्रह्मांड देख रहा है। इनाम, प्रत्येक श्रृंखला कार्य के अपने अद्वितीय इनाम होते हैं। हालांकि एक बार सभी कार्य पूरे हो जाने पर आपको ब्रह्मांड से एक महा इनाम मिलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला श्रृंखला कार्य, ब्राइट फेवुड की हत्या करें। फेवुड कुलीन परिवार एल्डोराथ राज्य के कुलीन परिवारों में से एक है। वे आत्मा, पत्थर खनन और अन्य मूल्यवान खजानों में समृद्ध हैं। ब्राइट फेवुड परिवार के मुखिया के अंधेरा शैतान संप्रदाय से कुछ संबंध हैं। आपका मिशन उसकी हत्या करना है, फिर उसकी यादों को अवशोषित करके जाने कि वह क्या जानता है। इनाम 100,000 मीनार अंक। स्मृति कुंजी, सच्चा नाम टोकन। समय सीमा 7 महीने। असफलता, इस कार्य को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप छोटे कबीर की शक्ति 1 वर्ष के लिए कम हो जाएगी। असफलता कोई विकल्प नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गया, अब जब तुम जागृत हो गई हो तो सूचना एकत्र करने के बारे में तुम क्या कर सकती हो? कबीर ने पूछा। वह अपने ड्रैगन पर दांव नहीं लगाने वाला था। अब जब मैं पूरी तरह से आपकी आत्मा शक्ति पर निर्भर नहीं हूं, मैं केवल नाम जानने से अधिक कर सकती हूं। मैं लोगों पर ट्रैकर लगा सकती हूं और उनका उपयोग उनके बारे में निगरानी और अधिक जानने के लिए कर सकती हूं। मैं स्थानीय रिकॉर्ड से भी जुड़ सकती हूं और कई अन्य स्रोतों के साथ क्रॉस रेफरेंस करके जानकारी को जोड़ सकती हूं। तो मुझे किसी के करीब कितना होना चाहिए इससे पहले कि तुम एक ट्रैकर लगा सको? उद्धरण चिन्ह, अभी के लिए 20 मीटर। अच्छा, वह नीलामी केवल 1 महीने दूर है। मैं प्रबंधक अलीना से बात करूंगा कि वह मुझे फेवुड कुलीन परिवार के वीआईपी कक्ष के करीब रखे। इससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी।
कबीर की योजना तैयार थी। अभी के लिए उसे न केवल अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करनी थी, बल्कि अपनी महिलाओं की भी। उसका मिशन रैंकों के माध्यम से ऊपर उठना और उच्चतम लोकों में चढ़ना था, जहां उसे रसायनों के देवता को मारना था। वह किसी अंडरवर्ल्ड संगठन को अपनी यात्रा को पटरी से नहीं उतारने देने वाला था, सिर्फ इसलिए कि वे शक्ति का लिए भूखे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुझे और क्या जानना चाहिए, मीनार। अब जब मैंने कार्य स्वीकार कर लिया है और सभी मीनारें जागृत कर ली हैं, तो मुझे कम से कम आगे का रास्ता तो पता होना चाहिए, है न? वह निष्क्रिय नहीं बैठने वाला था, जबकि उसके पास इतना शक्तिशाली सहायक था जो उसे वह सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकता था जो वह चाहता था। ये सीधा मूर्खता होगी। एक मीनार वाले व्यक्ति को एक साधारण साधक नहीं होना चाहिए। ये जानते हुए वह चमकने के लिए था, और कबीर ने इसके लिए कड़ी मेहनत करने की भी योजना बनाई थी। स्वामी को अब सेना मीनार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर हाथ सातों कुंजियां प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो स्वामी को लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत सेना की आवश्यकता होगी। जबकि यह मजेदार होगा, स्वामी को पता होना चाहिए कि सर्वनाश की जाति केवल एक ही चीज जानती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देना। स्वामी को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सौभाग्य से आपके लिए, अब जब आपके पास कार्यपूल तक पहुंच है, तो आप ऐसे कार्य प्राप्त कर सकते हैं जो आपको आपकी सेना के लिए संभावित योग्य उम्मीदवारों तक ले जाएंगे। लेकिन मैं स्वामी को सलाह देती हूं कि पहले एक तलवार उस्ताद बने, जिसमें सभी 10,000 दो तलवार चालों में महारत हासिल करना शामिल है। यह आपकी तलवार भावना और ऊर्जा को कम से कम उन्नत चरण के तीसरे स्तर तक धकेल देगा। इस तरह स्वामी अधिक आसानी से खतरनाक स्थानों में उद्यम कर सकते हैं। हालांकि स्वामी को पता होना चाहिए कि एक सेना खड़ी करना आसान नहीं होगा, इसलिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण है बहुत तेजी से मजबूत होना। धन्यवाद। गया। कबीर पहले से ही हर चीज से संतुष्ट था। वह जानता था कि अब उसके पास हाथ पर बढ़त थी। हालांकि वह इसे बिगाड़ना नहीं चाहता था। ऐसी स्थितियां हमेशा एक ही समाधान पर आती थीं। शायद वह अधिक सक्रिय होकर उनकी योजनाओं को विफल कर सकता था, लेकिन वह समझता था कि यह आसान नहीं होगा। कारण सरल था। उसने जो सीखा था उससे महिला ओलिव 3 ऋषियों और 5 दर्जन से अधिक जड़ संतों को लाई थी। यह आदेश देने के लिए एक दुर्जेय बल था। अजीब बात है, उनमें से कोई भी आक्रमण के दौरान नहीं मरा था, जो सुझाव देता था कि वे औसत सैनिक से अधिक मजबूत थे। वह जानता था कि उसे तैयार रहना था। एक देवता को सफलतापूर्वक मारने के लिए उसे पहले सर्वनाश से बचना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गया, तुम अब मुझे अपना उपहार दे सकती हो, और कृपया कंजूस मत बनना। कबीर हंसा। चंदा के बेहोश होने के साथ वह इस बात को लेकर चिंतित नहीं था कि वह उसे खुद से बात करते सुन लेगी। स्वामी को चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं कंजूस नहीं हूँ। वास्तव में मैं तुम्हें 2 इनाम दूंगी। यदि तुम कहानी बताने के लिए काफ़ी लंबा जीना चाहते हो तो तुम्हें जल्द ही एक इनाम की आवश्यकता होगी। मुझे यकीन है कि तुम दूसरे को पसंद करोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम हर 100 दिन में 30 मिनट के लिए देवी विका से बात कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम समय को रीसेट करने के लिए मीनार के नियमों का उपयोग कर सकते हो। क्या तुम गंभीर हो? 30 मिनट समय के अंतर के साथ मैं मीनार के अंदर 5 दिन रह सकता हूं और यह रीसेट हो जाएगा। मेरे साथ मत खेलो। गया। कबीर ने सुनहरी मीनार को घूरा, जिसे केवल वह देख सकता था। मैं गंभीर हूं। वास्तव में एक कीमत है जिसे यदि तुम चुकाने में कामयाब हो जाते हो, तो देवी एक सीमित समय के लिए मीनार में स्थानांतरित हो सकती है। अच्छा, ये वास्तव में अच्छा है। उसकी खुशी अब उमड़ रही थी। वह बिना किसी संदेह के इस विकास से बहुत खुश था। कबीर ने सोती हुई चंदा को देखा। वह कितनी देर तक बेहोश रहेगी? 3 और घंटे। अच्छा, तो मेरे पास मीनार का पता लगाने के लिए 2 दिन हैं। कबीर ने कपड़े पहने। चलो। अगले ही पल उसे मीनार में खींच लिया गया, जिससे चलती दुनिया पीछे रह गई। वह एक छोटी नीली दुनिया में दिखाई दिया, जिसमें एक सूरज और 13 चांद थे। इस नीली दुनिया के केंद्र में एक शानदार सुनहरी मीनार खड़ी थी। गायत्री, आसमान में 13 चांद क्यों हैं? कबीर ने पूछा, उन अजीब लेकिन सुंदर चांदों को देखते हुए। हर एक अलग रंग और आकार का था। एक नीला था, जिसका एक हिस्सा कटा हुआ था जैसे ईव का सेब। दूसरा चमकीला लाल था, जिसके बीच में एक बड़ा छेद था।
तीसरा हरा था, जिसके किनारे टूटे शीशे की तरह नुकीले थे। चौथा काला था, जिसकी रूपरेखा उस तरह की तरह तेज थी। पांचवां चांदी का था, हल्की चमक के साथ उसकी सतह पर दरारें थीं। छठवां सुनहरा था, चिकना और पॉलिश किया हुआ, एक परफेक्ट गोले की तरह। सातवां बैंगनी था, जिसमें धुंधले पैटर्न घूम रहे थे जो जीवित लग रहे थे। आठवां नारंगी था, जो अर्धचंद्राकार था जिसके किनारे असमान थे। नौवां काला था, इतना घना कि लगता था सारी रोशनी सोख ले रहा हो। 10वां सफ़ेद था, शुद्ध बर्फ की तरह हल्की चमक बिखेर रहा था। 11वां गुलाबी था, जिस पर चमकते बिंदु थे जो सितारों की तरह नाच रहे थे। 12वां कांस्य था, फीका लेकिन मजबूत, जिस पर गड्ढे और खरोंचें थीं। 13वां पीला था, तेज चमक के साथ उसकी सतह पिघले लावा की तरह उबल रही थी। ये छोटी सी दुनिया स्वामी की चेतना से बनी है। इसका मतलब है कि एक तरह से आपकी कल्पना की एक विशेषता ने इस दुनिया को आकार दिया और इसे बनाया। तो मुझे लगता है मेरे अंदर हास्य की भावना है। ये जगह अजीब है, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से परफेक्ट है। इसे देखकर मुझे एक तरह से पूर्णता का एहसास होता है, फिर भी अधूरापन भी। कबीर ने एक बार फिर 13 कमरों पर नज़र दौड़ाई, फिर सुनहरी मीनार की ओर बढ़ा। गायत्री ने उसे बताया था कि केवल एक ही मीनार है, लेकिन उसमें कई मीनारें समाहित हैं। इसका क्या मतलब था, वह जानने वाला था। आखिरकार वह मीनारों का स्वामी था। मीनार, तुम पर आधुनिक रोशनी कैसे हैं? क्या यह एक साधना दुनिया नहीं होनी चाहिए जहां सब कुछ अजीब हो? रोशनी ने मीनार को घेर रखा था। वास्तव में रात में ये क्रिसमस ट्री की सजावट की तरह लग रहा था। इस तरह की चीजें साधना दुनिया में नहीं मिल सकती थीं। इसका मतलब एक बात थी, मीनार ने कुछ अजीब किया था और शायद भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी, पता नहीं कब तक। मीनार का डिज़ाइन और इसमें मौजूद हर चीज़ स्वामी की पिछली दुनिया से है। मुझे ये पसंद आया, और चूंकि स्वामी इससे परिचित हैं, मैं इसे यहाँ जीवंत करना चाहती थी। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो मैं इसे बदल दूंगी ताकि यह आपके लिए और अधिक इसी जैसा लगे। कबीर बता सकता था कि गायत्री वास्तव में अपने बनाए डिज़ाइन को बदलना नहीं चाहती थी। वास्तव में वह उसे बदलने के लिए कहने वाला नहीं था। उसे यह कुछ हद तक पसंद था। इसे वैसे ही रहने दो, मीनार। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मेरे अपने क्षेत्र में मेरी अनमोल दुनिया का होना अच्छा होगा। इससे मुझे अपने अतीत और मैं कहाँ से आया हूँ याद रखने में मदद मिलेगी। हालांकि वह अभी धरती पर वापस नहीं जा सकता था, वह जानता था कि कुछ वर्षों में वह जा सकेगा। अभी के लिए उसके पास बदला लेने के लिए धरती वापस जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम थे जिनके लिए कंपास का उपयोग करना था। उसने अपनी मौत से समझौता कर लिया था। हालांकि अगर कभी उसके हाथ उन लोगों लगे जिन्होंने उसे मारा था, तो वह उन्हें यातना देने के अलावा कुछ नहीं चाहेगा। अब जब उसके पास मीनार जेल थी, तो वह उन्हें अपने साथ वापस ला सकता था और तब तक उन्हें यातना दे सकता था जब तक वे बूढ़े होकर मर नहीं जाते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब वह मीनार के सामने दिखाई दिया, तो उस पर सुनहरी रोशनी की एक किरण उतरी, जैसे कोई भविष्य का टेलीपोर्टर हो। वह मीनार में खींच लिया गया। अच्छा, बिफ्रोस्ट पुल उसके लिए एक अधिक सटीक नाम होगा जो मीनार ने बनाया था, बस उसका अपना सुनहरा रंग था, बहुरंगी होने के बजाय। मीनार में आपका स्वागत है, स्वामी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जगह प्रशासन कक्ष है। आपके पास हर चीज़ तक पहुंच है, लेकिन इसे और अधिक मज़ेदार बनाने के लिए मैंने ये कमरा बनाया, जिस का उपयोग वैसे भी केवल मैं ही करूंगी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया। कबीर ने स्क्रीनों को देखा, जिनमें कमरे में कुछ महत्वपूर्ण मीनारें दिख रही थीं। एक स्क्रीन पर एक गुलाबी मीनार जिस पर हरम लिखा था चिपका हुआ था। अन्य पर तलवार, सेवक, अभिभावक, रसायन, आत्मा और सेना प्रदर्शित थे। लेकिन वहाँ केवल ये स्क्रीन ही नहीं थीं। वहाँ अन्य भी थी जिन पर उनके नाम लिखे थे। मीनार शहर, मीनार दुकान, मीनार भंडारण, मीनार जेल। ये जगह एक तरह से बहुत परेशान करने वाली थी, लेकिन कबीर जानता था कि मीनार बस मज़ा करना चाहती थी। उसे कोई परवाह नहीं थी जब तक वह अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाती थी। उनके बीच कोई समस्या नहीं होगी। बताओ मीनार, क्या तुम अपना रूप बदल सकती हो जब मैं आसपास हूँ? कबीर ने पूछा। एक मीनार का उसके पीछे चलना प्यारा था, लेकिन एक तरह से परेशान करने वाला भी। जरूर,
जैसा उसने कहा वह वास्तव में अन्य रूप ले सकती थी और उसने ले लिया। मीनार चमकी और अगले ही पल एक प्यारी सी छोटी परी प्रकट हुई। कबीर को एक तरह से असहजता महसूस हुई, लेकिन वह भावना तब मिट गई जब उसके सिर के चारों ओर एक बंदना दिखाई दिया और फिर उसके ऊपर एक डाकू टोपी आ गई। उसके छोटे पंख भी पारदर्शी हो गए और एक समुद्री डाकू की तरह वह कबीर पर मुस्कुराई, जिससे वह सोचने लगा कि क्या उसे फिर से बदलने के लिए कहना चाहिए। लेकिन उसने नहीं कहा। जो उसे खुश रखता है वही करने दो। विका ने कहा था कि मीनार संजीदा थी। मुझे मीनार दुकान में ले चलो, कबीर ने कहा। हाँ कप्तान, उसने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपनी छोटी बाहों को पार करते हुए। मेरे पीछे आओ और हम इस दुकान के सबसे बेहतरीन खजानों को लूटेंगे। अरे! उद्धरण चिन्ह। कबीर उसे एक थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन वह बहुत छोटी थी, उसके पास थप्पड़ मारने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन एक बार फिर, जो उसे खुश रखता है। वे गायब हो गए और अगले ही पल वे एक कमरे में दिखाई दिए जो छोटी स्क्रीनों से भरा था, प्रत्येक पर किसी चीज की छवि थी। कबीर तुरंत एक स्क्रीन के पास गया जो एक कौशल पुस्तक दिखा रही थी। उसने स्क्रीन को देखा जिस पर उसका नाम, श्रेणी, रैंक विवरण और कीमत प्रदर्शित थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम, अनंत भेदी तीर। श्रेणी, स्वर्ग। रैंक, एसएसएस, एक तीर बनाता है जो 50 गुना तेज गति से यात्रा करता है। जितने अधिक तीर चलाए जाते हैं, बनाने का समय उतना ही कम होता है। प्रति तीर 100 आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत। कीमत 340,000 मीनार अंक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मुझे ये दुकान कक्ष पसंद है, कबीर ने 20 से अधिक स्क्रीन पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। यह उसे धरती पर ऑनलाइन शॉपिंग की याद दिलाता था। गायत्री, क्या तुम मेरी पसंद के किसी भी कमरे में इसके समान एक स्क्रीन बना सकती हो? ये सबसे अच्छा होगा अगर मेरे पास एक स्क्रीन हो जहां मैं और मेरी महिलाएं दुकान ब्राउज कर सकें। यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन स्वामी को पता होना चाहिए कि कुछ वस्तुओं तक अभी पहुंच नहीं है, क्योंकि अधिकांश आपके मजबूत होने के साथ जोड़ी जाएंगी। अभी के लिए आपके पास दिव्य श्रेणी तक की पहुंच है। यह कोई समस्या नहीं है। मुझे वैसे भी अभी कौशल पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। कबीर को दुकान कक्ष बहुत पसंद आया। सैकड़ों कौशल पुस्तकें, हथियार, कपड़े, कवच और अन्य खजाने थे जो किसी को भी लाभान्वित कर सकते थे। गायत्री, तुमने मुझे मनका से आत्मासार अवशोषण की गति को तेज करने के लिए कुछ ताबीज खरीदने की आवश्यकता के बारे में बताया था। हाँ, लेकिन चूंकि स्वामी आत्मा मीनार का उपयोग करेंगे, उन्हें खरीदना ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। समझ गया। उस स्थिति में, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे मेरे 2 इनाम दो। साथ ही तुम्हें मेरी महिलाओं और आने वाली महिलाओं को भी पुरस्कृत करना चाहिए। धरती पर कुछ देशों में एक चीज होती है जिसे ग्रैंड ओपनिंग सेल कहा जाता है। ये वह जगह है जहां एक दुकान खोलने के बाद पहले 10 ग्राहकों को मुफ्त में सामान दिया जाता है। कबीर एक डाकू की तरह